नमस्कार, मैं ललित कुमार मिश्र श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZII द्वारा अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत संकलित एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में जानेंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 6 पाठ का नाम हा में हा को शब्द सागर नामक नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने विद्यालय में आप इस नवाचार तकनीक को क्रियान्वित करके लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। हालांकि इस पाठ को ZII के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, किंतु आज हम शब्द सागर नामक नवाचार के माध्यम से इस पाठ के पुनः अध्ययन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार की नवीनता क्या है। इस नवाचार के अंतर्गत विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को पढ़ाते हैं, साथ ही गतिविधि का आनंद भी लेते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन की कुल अवधि 20 मिनट है। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है। अध्यापक शब्द सागर नवाचार की प्रक्रिया के अंतर्गत पर्चियों के खेल के द्वारा पाठ में निहित अवधारणाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। इस पाठ के पुनः अध्ययन हेतु आज हमने जिन अवधारणाओं का पाठ से चयन किया है वे हैं शब्दावली एवं विशेषण। पूर्व प्रबंधन के रूप में शिक्षक कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, जैसे उन्हें कक्षा में रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटा सा बॉक्स लाना होगा। गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व शिक्षक सभी विद्यार्थियों को पाठ में आए नए शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहेंगे। साथ ही उस पर्ची पर लिखे गए शब्द से संबंधित चित्र भी बनाने के लिए कहेंगे। गतिविधि कराते समय सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थी की बारी उसमें आ जाए। अब गतिविधि आरंभ करते हुए शिक्षक विद्यार्थियों को रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को सजाने के लिए कहेंगे। तत्पश्चात किसी एक विद्यार्थी को उस बॉक्स पर शब्द सागर लिखने के लिए कहेंगे। शिक्षक बताएंगे कि आज जो हम खेल खेलने वाले हैं उसका नाम शब्द सागर है। तत्पश्चात शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी पर्ची शब्द सागर के बॉक्स में डालने के लिए कहेंगे। अब शिक्षक विद्यार्थियों को खेल की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए बताएंगे कि सभी विद्यार्थी एक एक करके आगे आएंगे और बॉक्स से एक पर्ची निकालकर उसमें लिखा शब्द पढ़ेंगे। शब्द पढ़ने के बाद वे उस शब्द की एक विशेषता बताते हुए एक वाक्य बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पहला विद्यार्थी आगे आता है और वह बॉक्स में से जो पर्ची उठाता है उस पर मान लीजिए लिखा है घोड़ा। अब विद्यार्थी घोड़ा शब्द सबसे पहले पढ़ेगा, तत्पश्चात उसकी एक विशेषता बताते हुए वाक्य बनाएगा, जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इसी तरह शिक्षक अन्य विद्यार्थियों को भी आगे बुलाकर इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। गतिविधि के समापन पर विद्यार्थियों को बताया जा सकता है कि आज हमने खेल खेलते हुए पाठ हा में हा से संबंधित नए नए शब्दों को जाना है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के द्वारा सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे दूसरों के द्वारा कही जा रही बात को ध्यान से सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देना और प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री और निजी अनुभवों को जोड़ते हुए उनसे उभरी संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करना, अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को संदर्भ में समझकर उनका अर्थ ग्रहण करना। पाठ को पढ़ाते समय कुछ जीवन कौशल भी विकसित होंगे, जिनमें प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच, सृजनात्मक सोच एवं आत्म जागरूकता है। साथ ही कुछ मूल्य भी विकसित होंगे, जिनमें आत्मविश्वास प्रमुख है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
भी लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जैसे यह गतिविधि अधिगम अक्षम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को लंबे समय तक उनकी स्मृति में पाठ की अवधारणा या विषय को बनाए रखने में मदद करती है। यह उनके लिए भी एक उपयुक्त गतिविधि है, क्योंकि उन्हें आम तौर पर देखकर शब्दों को याद रखने में समस्या होती है। इस गतिविधि को नियमित रूप से क्रियान्वित करके विद्यार्थियों की शब्द को देखकर समझने की क्षमता में सुधार होगा। दृश्य अधिगम से ADHD बच्चों को किसी विषय या विषयों को लगातार कक्षा में देखकर सीखने में मदद मिलती है। इससे अवधारणा उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक बनी रहती है। इस तरह के रोचक नवाचार हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। अन्य नवाचारों एवं उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को जानने एवं समझने के लिए हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे ZIIEI के Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।